दशकों बीत गए, लेकिन कश्मीरी विस्थापितों की सुनवाई अभी तक नहीं हो रही है। लगातार, यानी इनकी जो दिक्कतें हैं उनको हम शब्दों में बयान नहीं कर सकते, लेकिन ये बता सकते हैं कि क्या क्या उनको दिक्कतें आ रही हैं। पिछले 3 महीनों से जो इनको राशन मिलता था वो राशन तक भी नहीं मिल रहा है। इन्होंने हर एक नुक्कड़ कॉर्नर में जाकर के खटखटाया, नॉक किया, लेकिन इनकी सुनवाई नहीं हुई। क्या कहेंगे आप? सर, सबसे पहले कि जो कश्मीरी विस्थापित जो कश्मीर के से माइग्रेंट लोग आए हैं, उसमें हमारे साथ कश्मीरी पंडित भी है, सरदार है, और जो नॉन स्पीकिंग कश्मीरी है वो भी है, और कुछ मुस्लिम्स भी हैं। लेकिन पिछले 3 महीने से जो रिलीफ मिलता था उसमें चावल, आटा और एक फैमिली का 1 kg चीनी भी मिलती थी 1 महीने का। पिछले 3 महीने से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने वो बंद किया। क्यों बंद किया वो हमारे नॉलेज में हमसे पूछ के तो नहीं किया। हमारी नोडल एजेंसी है रिलीफ ऑर्गेनाइजेशन, उनसे हमें पूछा, उन्हें बोला हमारे पास जवाब ही नहीं है। फिर सर हमारी पूरी टीम, ऑल इंडिया माइग्रेंट कैंपस कोऑर्डिनेशन की पूरी टीम गई डायरेक्टर फूड एंड सप्लाई CAPD जम्मू में, उनसे हमने बात की। तो उससे हमने 1 घंटा बैठे, 1 घंटे हमारी पूरी टीम थी, उसने विस्तारपूर्वक हमें बताया कि ये भारत सरकार की स्कीम है, तो इसमें आपको भी और भारत के काफ़ी लोगों को इसमें से फ्री चावल मिलता था। शायद OMS स्कीम कोई है उसके तहत में, तो हमने वो बंद की है भारत सरकार ने। जी। तो मैंने बोला सर ये तो क्या भारत सरकार को नहीं पता है कि कश्मीरी विस्थापित इस कैटेगरी में नहीं आते हैं, क्योंकि वी आर ऑलरेडी रिफ्यूज एंड माइग्रेंट्स, वी हैव लेफ्ट आवर होम्स इन द अर्ली 90s, दैट इज व्हाई वी आर गेटिंग दिस फैसिलिटीज। तो अगर आप ये बंद करोगे क्या रिलीफ वाले आपको पैसे नहीं देते? उसने बोला नहीं, रिलीफ वाले हमें पैसे देते हैं, फिर हम चावल खरीदते FCI से, फिर हम आपको वो देते हैं। लेकिन जब स्कीम बंद हो गई तो मुझे बोला कि आप मत खरीदो। तो फिर उसने बोला कि अब ये चीफ सेक्रेटरी साहब के पास पावर है जम्मू कश्मीर में कि वो इसमें अपना अप्रोच लड़ा के आपके लिए चावल को रिलीज़ करवा सकता है। फिर उसी दिन हमारी मीटिंग चीफ सेक्रेटरी साहब के साथ ही हमने उनको पूरा बताया कि सर हमारी ऐसी समस्या है, हमारी प्रॉब्लम है। उन्हें बोला यू वेट फॉर सम टाइम, तो यानी चीफ सेक्रेटरी ने आपको एश्योर दिया। हाँ, उसने बोला कि यू वेट फॉर सम टाइम, तो मैं पूरा कोशिश करूंगा कि आपका ये मसला हल होना चाहिए, ये रियल डिमांड है। लेकिन अभी तक भी, तब से भी मुझे लगता है कम से कम महीना लगभग होने वाला है, ये 15 अगस्त से पहले की बात है, अभी तक हमारे लोगों का जो रिलीफ का चावल 3 महीने हो गए आपको? हाँ सर, ये 3 महीने का बकाया है। इसमें आटा भी है और चीनी भी है। चीनी 1 महीने का, एक फैमिली का 1 किलो टोटल मिलता है। तो चीनी पिछले साल 2 साल पहले भी बंद हुआ था, तब भी हमने उसको बड़ी मेहनत करके उसको रिलीज़ करवाया था हमें। तो अभी तक चावल नहीं है हमारे पास, क्योंकि 3200 रुपये एक बंदा रिलीफ लेता है महीने का। 3200 रुपये में वो दवाई लाएगा, सब्जी लाएगा, पानी पिएगा, या वो उसका वो चावल खरीदेगा। तो ये हम भारत सरकार से रिक्वेस्ट करते हैं, चीफ सेक्रेटरी साहब और LG साहब से रिक्वेस्ट करते हैं कि ये इम्पॉर्टेंट डिमांड है। चाहे अगर हमें दूसरे देश के भी लोग आते हैं, हम उनको भी पानी, बिजली, दवाई और चावल और सप्लाई देते हैं, लेकिन आपने ये बंद किया है। हमें नहीं लगता है कि ये कारण क्या लगता है आपको? क्या लगता है? मुझे ये लगता है कि जैसे मैं सोचता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और स्टेट गवर्नमेंट भी, दोनों गवर्नमेंटें पहले से, आज से नहीं, चाहे पहले कोई गवर्नमेंट थी, आज कोई है, लेकिन ये दोनों गवर्नमेंटें हमारे लिए सिंसियर और सेंसिटिव नहीं है। मतलब सीरियसली, गंभीरता से नहीं लिया। गंभीरता से, सीरियस नहीं है, सेंसिटिव नहीं है। इनके डायरी में हमारा एजेंडा शायद नहीं है। ये हमें लगता है जो हमारे पास जानकारी, जो हम ऑब्जर्व करते हैं, ये सही भी हो सकता है, गलत भी हो सकता है, लेकिन जो हम ऑन बोर्ड देखते हैं, हम उसी आधार पर देखते हैं। तो हमने जगती के लिए पानी मांगा था, बोरवेल के लिए 7.5 करोड़ व्यास साहब ने तब सैंक्शन भी किया था, लेकिन पानी नहीं है। बोरवेल हमने बोला लगा दो, हमारी पानी की समस्या खत्म हो जाएगी, लेकिन नहीं इनको करना है, नहीं करते हैं। थक गए हम। ड्यूकॉम साहब से मिले, चीफ सेक्रेटरी से मिले, डायरेक्टरों से मिले, चीफ इंजीनियर से मिले, BB व्यास साहब से तब मिले, NN वोहरा साहब से मिले। तो पता नहीं इनके डेयरी में क्या है, ये कैसे गवर्नमेंट चलाते हैं, वो ये बेटर हमसे जानते हैं, क्योंकि ये रन करते हैं गवर्नमेंट को। और हमें नहीं लगता है कि आने वाले दिनों में ये हमारे कभी मसले हल करेंगे। और नंबर 3 हमारी समस्या ये है कि जब भी भारत सरकार का कोई होम मिनिस्टर साहब आते हैं, या माननीय प्राइम मिनिस्टर साहब आते हैं, या और कोई, पिछले साल भी हमारे जम्मू कश्मीर के दौरे पर काफ़ी डेपुटेशन आई है पार्लियामेंट के, 7 लोग आए थे, सारे जिनकी डिपार्टमेंट्स थे भारत सरकार में, लेकिन हमारे कम्युनिटी के पास आज तक कोई नहीं आया। हमसे कभी नहीं पूछा आपकी समस्या तो कोई नहीं रहा है। तो फिर किन से पूछते हैं? हमें नहीं पता किन से पूछता, वो बेटर उनको पता है। सर आप उनको कभी बुलाए, हमको भी बुलाए, आमने सामने बात हो तो हमें भी बात करने में मजा आएगा। तो दोस्तों, कहीं ना कहीं इनकी ये शिकायत है कि जब भी जो हेल्म ऑफ द अफेयर पे लोग बैठे हैं, आते हैं, जो असल में विस्थापित हैं, जो पीड़ा झेल रहे हैं, उनसे नहीं पूछते हैं। वो पूछते हैं उनसे जो AC रूम्स में बैठते हैं, उनसे बातें करते हैं, जो ग्राउंड में भी नहीं कहते। सिंह साहब, क्या लगता है क्यों निगलेक्ट करती है सरकार आपको?
ये गवर्नमेंट को पता होगा क्यों नेगलेक्ट करते हैं। आपको भी कुछ एहसास होता होगा कि क्या वजह है इतना नहीं, वो लाइट। चाहते हैं कि इनको कि कश्मीर में तंग किया गया था, अब यहाँ भी तंग करे, गवर्नमेंट भी तंग करे ताकि ये यहाँ से तंग आके भाग जाएं वापस। जी। तो ऐसे जा नहीं सकते, कैसे जाएंगे वापस। जी। अब देखिए राशन बंद हुआ है, बाहर बाज़ार में राशन लेने जाओ, आटा जो है 32 रुपये किलो हो गया है। 13,000 रुपये इनको मिलता है। 5 मेंबर हैं, 6 मेंबर हैं, 7 मेंबर हैं, 8 मेंबर कई फैमिलियों में जी। हैं। तो 32 रुपये आटा किलो लेके तो कहाँ पहुँचेगा। तो जी। चावल देखो कहाँ पहुँच जी। गया। चावल का बहुत रेट है, जी। 1300, 1400, 1500 रुपये का 25 किलो का कटा आता है। बासमती खाएंगे तो 3-3 हज़ार, 4-4 हज़ार का है। तो ये कहाँ से ला के खाएंगे। जी। खांड मिलती है 1 किलो पूरी फैमिली के लिए। जी। वो भी कभी मिलती है, कभी नहीं मिलती है, खुद बहुत हो जाती है। कहाँ जाती है ये जाने, गवर्नमेंट जाने, या जो हेल्थ पे लोग हैं वो जाने कहाँ जाती है। अब जैसे इन्होंने कहा यकटी में जहाँ कॉलोनी है इनकी या और की कॉलोनी है, वहाँ इनकी बहुत तंगी है। छोटे छोटे कमरे मिले हैं, 5 मेंबर का, 6 मेंबर का, इतना छोटा सा कमरा, इससे आधा कमरा है, क्या करेगा उस कमरे में। जी। वो भी लीक है, बाथरूम उसके लीक है। जी। तो हर जगह से वो सिम है, पानी आता है, फिर भी ये उसमें गुजारा करते हैं। पानी पीने के लिए इतनी प्रॉब्लम है, मच्छर इतना है, दवाई छिड़कने को कोई नहीं जाता है। जी। तो पानी के लिए अभी इन्होंने बोला कि 7 करोड़ रुपया जो सैंक्शन हुआ है 3-4-5 साल से पहले, आज तक उसका बोरवेल का काम नहीं शुरू हुआ है। तो इतनी क्या क्या मुसीबत लगता है आपको कि आप में हर घर में एक लीडर है, कहीं ये कारण तो नहीं है सरकार 2 लीडरों को मना लेती है, बाकी वालों को आपकी कम्युनिटी में जितनी जनसंख्या नहीं उससे ज़्यादा लीडर होंगे, मुझे ऐसा लगता है। सर ये इन्होंने नारा रखा है, मुझे लगता है कि अब मैं नहीं कहूँगा सही में, तो कह जब दो। हमारे एक्स चीफ मिनिस्टर शेख साहब थे, हमारे जम्मू कश्मीर के चीफ मिनिस्टर, तब से लेके मुफ्ती साहब तक और फारूक अब्दुल्ला तक और आज तक भी इनका नारा है कश्मीरी पंडित के मसले कल हल करेंगे, लेकिन घर घर में लीडर है। मुझे ये बताओ, जब ये कश्मीर में बात करते हैं, जब ये फारूक अब्दुल्ला से बात करते थे, फिर गुलाम नबी आज़ाद से बात क्यों करते हैं जब फारूक अब्दुल्ला लीडर है। जब मुफ्ती सईद लीडर था तो फिर महबूब मुफ्ती के साथ गठजोड़ क्यों किया था, फिर तो मुफ्ती सईद लीडर था। जब वो लीडर था तो फिर हुर्रियत वालों को दिल्ली में दफ्तर खोलने क्यों दिया था, तब क्या वो लीडर थे। तब उन्होंने वहाँ भी दुनिया के लीडर बनाए, दुनिया के लीडरों से गठजोड़ किया, फिर वो गठजोड़ भी नहीं रहे। और अगर हमारा प्राइम मिनिस्टर साहब किसी भी देश में जाता है, हमारे देश की बात करता है, बाकी देशों से बात करता है, तब अपोजिशन पार्टी वाले उसको सपोर्ट क्यों नहीं करते। फिर हमारा देश का प्रधानमंत्री तो एक ही है, फिर वो क्यों पीछे से चलाते हैं। उसने सही किया, उसने गलत किया, तो हमें तो एक प्राइम मिनिस्टर चुना है, हमने तो सबको प्राइम मिनिस्टर नहीं चुना, हमने तो वोट एक को दिया, तब वो क्यों पीछे सपोर्ट नहीं करते हैं। तो ये बात तो हम पर लागू नहीं होती है, ये बात पहले उन लोगों पर लागू होती है जो बातें करते हैं। और नंबर 2, जैसे हमारे सीनियर लीडर माइग्रेंट कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदर दर्जी साहब ने बोला कि ये हमसे बात नहीं करते हैं, जो कश्मीर छोड़ के 47 से पहले कश्मीरी पंडित भागे, जो बड़े बड़े एसी और पोस्ट कॉलोनी में रहते, चाहे वो अमेरिका में रहते, लंदन में रहते, ऑस्ट्रेलिया में रहते। और कभी कुमार जब हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ देशों में जाते हैं टूर करने के लिए या किसी काम से जाते हैं, तो वो वहाँ से उसे टाइम लेके मिलने जाते हैं। सर मैं भी कश्मीर से हूँ, कहते हैं हम वेलकम करते हैं उनको, कश्मीर से है, लेकिन उन्होंने कश्मीर नहीं छोड़ा, वो टंटू में नहीं रहे, उन्होंने गर्मी नहीं देखी, उन्होंने पीड़ा नहीं देखी, उनके बच्चों को सांप ने नहीं काटा, उनकी नौकरियाँ नहीं गई, उनके रोजगार नहीं गया, उनकी जमीन नहीं गई, उनके मकान नहीं चलाए गए। वो सिर्फ होते हैं कि अगर भाजपा सरकार आ जाए या कल और कोई सरकार आएगी, इससे पहले कांग्रेस वाले थे, अगर 2 सीटें एमएलसी मिलेंगी किसी न तरीके से, मुझे कैसे मिलेंगे, उनकी वो तड़प है, उनको कश्मीरी पंडितों से और देश के साथ कोई लेना देना नहीं है। आप क्या कहेंगे कि किस तरह की दिक्कतें आ रही है। एक सर मैं बताऊँ एक बात कि जहाँ तक हमारा ताल्लुक़, हमारी पार्टी का ताल्लुक़ है, हमने बहुत इस बारी में आज हो गए 32 साल में जो हमारे हो गई आज माइग्रेंट का ये गुजारते हैं 32 साल हो गए। मगर मुझे लगता है इस 32 सालों में कोई मतलब प्लस पॉइंट नहीं आया, कुछ पॉइंट नहीं आया। मुझे लगता है ये पैसा इन्होंने ज़ाया कर दिया, कितना खर्च हो गया, कितना वो ज़ाया हो गया। अब एक बात है जो राशन का मसला है, जो हम आज इसलिए अब जो मुद्दा उसका है राशन, जब 90 माइग्रेशन हुई उस वक्त गवर्नमेंट का इंडिया का एक ऑर्डर आया है कि एक माइग्रेंट विस्थापित को 9 किलो चावल दे दो, 2 किलो आटा, 1 किलो होल फैमिली चीनी का। उस वक्त रिलीफ मिलता था 500 रुपया, फिर बन गया 1000, फिर आहिस्ता आहिस्ता आज है 3250। अब हम ये सोच रहे हैं कि अगर गवर्नमेंट की स्कीमें है, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी, लेट इंदिरा गांधी की टाइम में इन्होंने बनाई थी 20 स्कीमें, 20 नुकाती स्कीम, वो स्कीमें कहाँ गई।
जी। उन स्कीमों को क्यों नहीं इम्प्लीमेंट किया गया आज तक? जी। वो स्कीम क्या थी, वो स्कीमें क्यों नहीं इन आम मतलब पब्लिक के सामने छोड़ते हैं? उसमें क्या समाधान है, उसमें क्या फ़ायदा है, उसमें गरीब को क्या है, अमीर को क्या है, क्या नहीं क्या है। मुझे लगता है ये जो पार्टियां आती है, चाहे वो हमारी बीजेपी सरकार है, चाहे कांग्रेस है, चाहे नेशनल है, चाहे पीडीपी है, ये सब इसमें कोई ध्यान नहीं दे रहा। जी। मुझे लगता है अब एक बात है कि जो इन्होंने बंद कर दिया माइग्रेंटों का राशन, ये बंद नहीं होना चाहिए क्योंकि ये विस्थापित है। इन्होंने हमें घर बार छोड़ दिया, हम वहाँ खुद चले नहीं आए, हमें वहाँ से निकाला गया। चाहे किसने निकाला ये हम नहीं कह सकते किसने निकाला, मगर निकाले गए। जी। अब आज तक अगर गवर्नमेंट ने ये सुविधा दी थी इनको जिंदा रहने के लिए, ये भी बंद हो गया। ये बड़ी अफसोस की बात है। जो बच्चे वहाँ काम कर रहे थे पीएम स्कीम के तहत, वो बच्चे भी यहीं पे हैं, उनके लिए भी कोई हल नहीं? जो पीएम पैकेज बच्चे हैं उनको भी किया दर-बदर। जी। उनको दर-दर किया है। आधे बच्चे इधर हैं, आधे बच्चे उधर हैं, माँ बाप इधर है, माँ उधर है, बाप इधर है, भाई इधर है, उनको 5-6 डेरे बन गए। जी। उन्होंने दर-दर किया उनको भी। अगर आपको पीएम पैकेज बनाना था, पहले अकोमोडेशन करो, पहले अकोमोडेशन की जगह देखो कहाँ पर है, पहले वो देखो अगर ये इनको बसाएंगे कहाँ बसाएंगे। उनको भी दर है, वो भी बेचारे दर पर खा रहे हैं। आधों को तनख्वाह मिलता है, आधों को कुछ नहीं मिलता है, आधे रो रहे हैं, आधे बेचारे नौकरी छोड़ रहे हैं। ये भी आधों मतलब मैंने सुना 2-3 लड़कों से हम जॉब भी छोड़ेंगे। जी। इसका मतलब है कि ये स्कीम है गवर्नमेंट की फेल है। जी। इसमें जिम्मेदार है हमारी भारत सरकार और आधे इसमें हमारी पॉलिटिकल लीडर्स, कांग्रेस जिम्मेदार, नेशनल जिम्मेदार, पीडीपी जिम्मेदार, ये पार्टियां जिम्मेदार है इसमें। आपके लीडर जिम्मेदार नहीं है? मेरे लीडर पता है, हमारे लीडर जिम्मेदार नहीं है। हमारे लीडर अगर हमारे लीडर हैं, इन्होंने बोला घर घर लीडर है कश्मीर को, अगर इनको पता चला हमारे पास एक लीडर, उससे बात करो, मत घर घर लीडर को ढूंढो। अगर इनको पता है उसी को ढूंढो। ये पैराशूट लीडर को क्यों ढूंढ रहे हैं? क्यों उनको ढूंढ रहे हैं? उसी को ढूंढो। अगर जो हमारा लीडर एक ही है, जो घर घर को छोड़ो, जो हमारा एक लीडर है, चाहे वो यूएस से बैठा है कहीं बैठा है, उससे बात करो, उसको साथ लाओ, उसको बोलो आप इधर आ जाओ और समाधान निकालो। जी। न उधर बात न इधर बात, न सिर्फ क्या हो गया, मीना हो गया, पेपर में आता है हमने ये किया, हमने वो किया, लास्ट में ये कुछ नहीं हो रहा है। इसलिए हम कह रहे हैं कि थोड़ा बहुत हमारा भी ध्यान रखो। हम ये रिक्वेस्ट करते हैं एलजी साहब को, माननीय नरेंद्र मोदी जी को, कि कम से कम कश्मीरी एक आए हैं उधर से, हिंदू हैं 3 लाख हैं, 4 लाख है, क्या आपके सेंसस में है? इनका भी ध्यान रखो ना, ये भी कहीं और रहे थे, ये भी हिंदुस्तान के एक पार्ट एंड पार्सल है। आप कह रहे थे पैराशूट लीडर्स, वो कौन से लीडर, किनको आपने ये टर्मिनोलॉजी दी? पैराशूट लीडर्स हो गया जो वाइट कलर पहन के होते हैं, जो डेली होम मिनिस्ट्री में जाते हैं, वहाँ सिर्फ अमित शाह साहब को भेजते हैं, सर हमसे बात करो, मैं कश्मीरी विस्थापित हूँ। लेकिन उन पैराशूट लीडरों को आज तक उनको ये नहीं पता जम्मू में कैंप कहाँ थे, उनको ये नहीं पता कश्मीर में कितने डिस्ट्रिक्ट बने हैं, उनको आजकल कश्मीरी बोलना भी नहीं आता है। वो कहते हैं कि हमने कहीं ना कुछ मिलना चाहे, इससे भी थोड़ा क्रीम बच गए। पूरी उन्होंने ज़िंदगी में ब्यूरोक्रेसी की है, 30 साल 40 साल नौकरी की, वहाँ से रिटायर हो गए। रिटायर के टाइम तक उन्होंने कश्मीरी विस्थापितों का कभी एक काम नहीं किया होगा, ना कभी हमारे लोगों को देखा होगा। मैं चैनल पर कहता हूँ कि लाइव डिबेट में सारे ब्यूरोक्रेट आए जो जम्मू कश्मीर में कश्मीरी पंडितों के रहे हैं, 47 से लेकर आज तक उन्होंने एक काम कश्मीरी पंडितों के लिए किया होगा, हम उनको लीडर मानेंगे। आज के दिन में हम उनको रिजेक्ट करते हैं, हम उनकी बात नहीं मानते हैं, क्योंकि जब वो पावर में थे तब वो हमारे साथ नहीं थे। आज वो इसलिए हमारी बात नहीं करते, उनको अपनी इंटरेस्ट है कि हमें कुछ ना कुछ गवर्नमेंट से मिलना चाहिए, हमारे पर गन रख के हमारे पर राजनीति करेंगे। लेकिन हम भारत सरकार से और जम्मू कश्मीर और मनोज सिन्हा साहब से कहते हैं, जो हमारे एलजी साहब है, कि इनसे बात करना कोई मायने नहीं रखता है। उनसे बात करो, उन लोगों का ध्यान रखो जो गाँव के लोग थे, वहाँ पर जो किसान लोग थे, जिनकी ज़मींदारी थी, जिनकी खेती बाड़ी थी, जो आज भी कैंपों में रहते हैं। अगर वापस जाना पड़ेगा हमको ही जाना है, पैराशूट वाले आपके नहीं जाएंगे, उनसे पैसे दे दो मत, वो ज़ाया हो जाएगा और ये आपका नुकसान करेगा। हमने पिछले 2 साल से बिल्कुल सही, कम से कम 200 लेटर पैड पे एएमसीसी का प्राइम मिनिस्टर को लिखा कि हमें टाइम दो, लेकिन पिछले 2 साल से हमें टाइम नहीं मिल रहा है। और 200 लेटर लिखा हुआ रिटर्न भेजा है, लेकिन वो लेटर कहाँ जाते हैं, क्या होता है, उनको कोई पता नहीं हमें। तो आज तक हमें उनसे मुलाकात नहीं हुई। हम चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी एक मुलाकात अगर प्राइम मिनिस्टर से हो जाए तो उसका, ताकि हम अपना मसला जो है कश्मीरी माइग्रेंट का जो है उनके सामने रखें, ताकि कोई ना कोई हल जो है निकले जो सबको कबूल हो, सही। जी, बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका यहाँ आने के लिए।
तो दर्शकों, हम सरकार से गुजारिश करते हैं कि जो विस्थापित हैं उनकी जो समस्याएं हैं उनका निवारण तुरंत किया जाना चाहिए, और ये प्रधानमंत्री से मिलने की डिमांड करते हैं। और बड़ी बात इन्होंने ये कही है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो, होम मिनिस्टर हो, डिफेंस मिनिस्टर हो, जब यहाँ पर आते हैं जम्मू कश्मीर में, तो उन लोगों से बात नहीं की जा सकती है जो एक्चुअल में सफरर है। धन्यवाद।